चैप्टर थर्ड हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ हमने कर लिया है और फिफ्थ जो है, तुम्हें गौरव अपनी गलती समझ में आई जो कल मैं बता रही थी? सबसे पहले हम आते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? नंबर लाइन पर हम क्या प्लॉट करते हैं? नंबर्स नंबर्स कोई भी नंबर है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हम उसको नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर हो प्लॉट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए होती है। एक लाइन होती है, उसके ऊपर हम, मान लो सपोज तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उन सबको हमने एक, जैसे प्रेयर के लिए खड़े होते हो ना, लाइन में खड़े होते हो या किसी एक लाइन में बिठाना है, तो उनका नाम मैं ना लिख के उनको ABCD कह देती हूँ। एक बच्चा ए है, फिर बी है, ये सी है। तो ये सब मान लो इक्वल डिस्टेंस पे हमने बिठा दिए। अब मैं तुमसे पूछूं कि जी जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे कि वो कहाँ बैठा हुआ है? मान लो ये पॉइंट से, इस जहाँ ए बैठा है इस जगह से हम काउंट करें, ये हमारा कॉर्नर है, तो यहाँ से जी जो है वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है? सेवन्थ पोजीशन पे। सेवंथ पोजीशन पे, ठीक है ना? तो जी सेवंथ पोजीशन पे बैठा है। ऐसे ही यहाँ पर आई जो है वो कहाँ, कौन सी पोजीशन पे बैठा है? नाइन्थ। नाइन। नाइन्थ पोजीशन पे। तो ये सेवंथ पोजीशन पे बैठा है, ये नाइन्थ पोजीशन पे बैठा है। तो हमें इनको लोकेट करने के लिए एक नंबर चाहिए, ठीक है? तो अगर मान लो तुम्हें ये इस बच्चे को बुलाना है, एच वाले को, तुम्हें इसका नाम नहीं पता, तो तुम कहोगे कि जो बच्चा एट्थ पोजीशन पर बैठा है उसको बुला के लिया, है ना? ऐसे ही कहोगे ना कि एट्थ पोजीशन पे जो बच्चा बैठा है उसको बुला के ले आओ। तो जो भी दूसरा बच्चा वो जाएगा एट्थ पोजीशन वाले के पास, उसको बुला के ले आएगा। तो कोई भी स्टूडेंट को वो करने के लिए, मेंशन करने के लिए, उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस अब सर। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पर तुम्हारी क्लास टीचर मैम बैठी हैं, ठीक है? और अब बच्चे जो है असेंबली से क्लासरूम में आ गए, और वो यहाँ पर जैसे क्लास में तुम लोग बैठते हो, ABCD, ऐसे बच्चे जो है आके इन पोजीशन पर बैठ गए। ऐसे ही बैठते हैं ना क्लास में? ऐसे बैठते क्लासरूम हैं। में ऐसे ही बैठते हो। हम्म। तो ऐसे बच्चे आके यहाँ पर बैठ गए। अब मैम को जी वाले एक, ये तुम्हारी क्लास टीचर मैडम सेंटर में बैठी हैं और इधर जो है बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैम को ये जो जी वाला बच्चा है, दूसरी मैडम है मान लो, स्टाफ रूम में जो टीचर बैठी हैं उनको इस जी वाले बच्चे को बुलाना है। तो अब वो कैसे बुलाएंगी जी वाले बच्चे को? थर्ड लाइन में सेकंड बेंच। थर्ड हाँ, लाइन में सेकंड बेंच। हाँ थर्ड, इसको हम रोहन लाइन की जगह रो बोल देते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है। थर्ड रो में एक सेकंड मिनट बेंच। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ठीक है? आगे मैथ्स में ये बात तुम्हें याद रखनी है कि ये जो है ABCD, ये फर्स्ट रो है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, और ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं, मैडम को हम सेंटर में ले आते, ये मैम है। अब ये जो है यहाँ जो जिसको तुम रो के, ये है, ये होता है कॉलम। लाइन की जगह इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये कॉलम 4 है। कॉलम 1 का मतलब है AEIM, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है? तो अब जी जो है ये कहाँ पर है इस हिसाब से? क्या कहते हैं, सेकंड रो में थर्ड थर्ड कॉलम कॉलम। पे सेकंड बेंच। कौन सा रो? थर्ड सेकंड। कॉलम में, हाँ सेकंड रो में। थर्ड कॉलम हाँ, सेकंड बेंच। हाँ। तो हम कहेंगे कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है ना?
तो इसी तरह से किसी की भी पोजीशन, मान लो हमें जे को लोकेट करना है, तो जे कहाँ पर हो गया, जे थर्ड रो, कौन सी रो? थर्ड रो, थर्ड सेकंड, रो, थर्ड रो, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम है, और वहां पर थर्ड रो सेकंड कॉलम है। तो बात बदल गई ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो, ऐसे लिख देती हूँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, कैसे भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, रोमन यूज करो या वैसे यूज करो। तो इसकी पोजीशन होगी 2 3। 2 3 मतलब पहले हम रो लिख रहे हैं फिर कॉलम लिख रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी पोजीशन होगी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 2। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी बच्चे को अगर हमें बताना है कि वो कहाँ पर बैठा है, तो हमें रो और कॉलम दो चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। जब तक हम दो चीजें नहीं मेंशन करेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते कि बच्चा कहाँ पर बैठा है। रो भी बतानी पड़ेगी, कॉलम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा? यस मैम। हम्म। आगे अभी। चले। यस सर। तो पहली केस में हमें सिर्फ एक ही बात बतानी थी कि 9th पोजीशन पे बैठा है, 7th पोजीशन पे बैठा है, हमने बुला लिया। इस केस में हमें रो कॉलम दो चीजें बतानी पड़ रही है। अब एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अब ये एक पे तुम्हारे पास मैं एक पेपर दे देती हूँ और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लोकेट कर लिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये पॉइंट जो है इस पेज में कहाँ पर लोकेटेड है, तो कैसे बताओगे कि कहाँ पे लोकेटेड है ये पॉइंट? एक प्लेन पेपर है, वाइट पेपर है, और उसमें ये पॉइंट लोकेटेड है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट कहाँ लोकेटेड है इस पेज पर? मैम मान पहले लो है, प्लेन पेपर लाइन बना लेंगे। क्या बना ले? लाइन लाइन, कहाँ पे? मतलब ऐसे अपनी कॉपी होती है ना, इसमें लाइन बनी होती है हम्म। जैसे। लाइंस बना के फिर बताएं कि कौन सी लाइन में है पेपर। मान लो एक बच्चे की आंख में पट्टी बंधी है और वो निशाना लगा रहा है, इसके पेपर के ऑपोजिट खड़ा है, ये पेपर दीवार दीवार के ऊपर हमने चिपका दिया, वहां पर तुमने जो है ये एक मार्क बना दिया और उसकी आंख पे पट्टी बंधी है। तुमको बताना है कि इसको हिट करना है उसे, यहाँ पे बैलून लगा है उसको हिट करना है। तो वो तुम कैसे बताओगे कि कहाँ पे बैलून है, कैसे हिट करे? मान लो ये एक बैलून है और इसको हिट करना है, तो कैसे हिट करेगा? उसकी आंख में पट्टी बंधी है, कैसे, कुछ तो डिस्क्राइब करोगे ना भाई, इधर मार उधर मार, कैसे बोलोगे, क्या मैम बोलोगे बताओ? पेपर एकदम ही प्लेन है क्या? पेपर एकदम प्लेन है और उसकी आंख में पट्टी बंधी है, बच्चे की आंख पे, और तुम्हारा फ्रेंड है और खेल रहा है, तो उसको कोने कैसे में, बताओगे? वो कहेगा मुझे डिस्क्राइब तो करो कि मुझे कहाँ पे मारना है। ऊपर की साइड से थोड़ा सा नीचे ऊपर और से, ऊपर से थोड़ा नीचे, तो वो यहाँ पे भी मार सकता है, यहाँ मतलब कहीं पे भी मार सकता है ना, यहाँ भी मार सकता है, यहाँ भी मार सकता है, यहाँ भी। तो खाली ऊपर से थोड़ा नीचे से तो नहीं चलेगा, कुछ और भी तो बताना पड़ेगा। हम्म। ऊपर से नीचे तो तुमने बता दिया, ये तो मैंने, चलो पेपर थोड़ा सा कम बड़ा लिया, ये पेपर मान लो पूरी स्क्रीन ही होती है ना, और बड़ा पेपर होता है तो कैसे बताते, बताओ, सोचो। एक एक सिंपल सा टास्क दे रही हूँ कि एक बच्चे के आंख पे पट्टी बंधी है और तुमको ये बताना है कि मैम पट्टी खोल के नहीं मार सकते। ना, तुमको उसको ये बताना है कि भी भैया पट्टी बंधी है और निशाना लगाओ, तो कैसे लगाए? कैसे लगाएगा बताओ? सिर्फ डिस्क्राइब करो अपने, कॉमन सेंस से डिस्क्राइब करो, इसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं है, ये कोई पढ़ाई वाली सिचुएशन नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात कर रही हूँ। मैम वो बलून को हाँ। पेपर से निकाल के इसके नहीं, पास ले। बैलून नहीं चिपका हुआ है, बैलून नहीं निकाल सकते, खेल ही यही है कि तुमको सिर्फ डिस्क्राइब करना और वो उसके हिसाब से निशाना लगाएगा, खेल ही बस इतना है, तो गेम में उसको तो गेम उसके ही यही पास ले जाएंगे, है। तो उसको उसके पास ले जाएंगे बलून के पास। बैलून के ऑपोजिट खड़ा है, बस निशाना लगाना है, बस तुम्हें खाली ये मैम बैलून की पोजीशन मैम डिस्क्राइब मैम करनी है मैम बस। मैम हाँ। बैलून है, उसको देखेंगे लाइन बना के, हाँ। नहीं, लाइन बना भी देंगे तभी नहीं पता चलेगा। तुम उसको अंदाजे से बताओगे ना कि भी कहाँ पे है, जैसे रोहन ने अंदाजे से बताया भी ऊपर से थोड़ा नीचे है, ये बात बिल्कुल सही कही रोहन ने, रोहन ने कि ये बैलून है, ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे है,
बस। तो और क्या बताओगे? ऊपर से नीचे तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फिर मान लो वो इधर ऊपर, हिट कर देता है, फिर ओ क्या? हाँ, एक सेकेंड, ऊपर से थोड़ा नीचे मिडल की साइड में, मिडल में। हाँ हाँ, मिडल से भी थोड़ा सा आगे है ना। ठीक है, तो मिडल से आगे, ऊपर से तो थोड़ा नीचे। तुम कहोगे ऊपर से ना भाई जस्ट 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर नीचे है, ऐसे बोल दोगे, है ना। और इधर से करीब जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट कॉर्नर है, ये मान लो पेपर का कॉर्नर है, तो लेफ्ट साइड से तू जो है थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है करीब मान लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तुम कहोगे इधर से 10 सेंटीमीटर, या मीटर ले लेते हैं अगर हम, तो इधर से 10 मीटर जो भी यूनिट है, और यहाँ से जो है कितना, करीब 4 सेंटीमीटर है, ऐसे बताओगे ना। हम्म, हम्म। ऐसे कुछ बताओगे ना, दो दो चीजें बताओगे, 4 सेंटीमीटर इधर से, 10 सेंटीमीटर इधर से। या मान लो बड़ी यूनिट है, फीट है, तो फीट बता दोगे, 10 फीट इधर 4 फीट इधर, ऐसे नॉर्मली तो यूनिट हमारी 4 फीट 10 फीट। ठीक है, इस तरह से बताओगे ना। समझ में आई बात? यस। तो तुम बता सकते हो कि भैया इस जगह पे हिट कर, या अंदाजे से जैसे रोहन ने कहा कि मिडल, मिडल के पास में, मिडल से थोड़ा सा राइट पे है, ऐसे करके कुछ कह के तुम उसको बताओगे। तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन बताने के लिए, बैलून की पोजीशन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? दो चीजें बतानी पड़ रही है कि कहाँ पर है। ठीक है, ये बैलून है, तो ये हमें बताना पड़ रहा है कि कहाँ पे बैलून है। राइट, क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। हम्म। तो जब भी हमारे पास, जैसे पेपर एक प्लेन है, जब भी हमारे, मम, उस बच्चे को कैसे पता चलेगा पेपर कहाँ है? नहीं पेपर तो उसको दिखा देंगे ना, पेपर है, दीवार है, कुछ है उसको, तुमने बता दिया कि भी जहाँ तू खड़ा है तेरे सामने एक पेपर टंगा है, या दीवार है, नहीं, दीवार पर कौन फिर मैसेज। भी उसे बोलेंगे कैसे 10 मीटर सेंटीमीटर इधर, तो वो 10 सेंटीमीटर कैसे करेगा हाथ से इधर उधर? अरे तो थोड़ा अंदाजा लेगा ना कि कॉर्नर से जो है, यहाँ से 10 फीट, तो मान लो उसने कदम चल लिए, 10 कदम चल लिए, तुमने उसको कॉर्नर पे खड़ा कर दिया। अब उसको कहा यहाँ से तेरे को 10 फीट इधर जाना है, 10 फीट सेंटर की तरफ मूव कर, तो वो मूव करेगा। और ऊपर से 4 फीट, तो उसको तुमने दीवार या वॉल, अगर गेम प्रॉपर होगी तो उसको तुमने इनिशियली वो दिखा दिया ना, या तो वॉल के ऊपर टांग दिया, वॉल दिखा दी कि भी ये वॉल है, उसके बाद तुमने वहां पे टांग दिया। तो उसको तुम अंदाजे से पहले तो उसको ये जगह तो दिखाओगे ना कहाँ पे है, कि इस जगह पे हम टांग रहे हैं बैलून, और फिर पट्टी बांध दी उसकी आंख पे, फिर उसने हिट किया, है ना। ठीक है, उसको पहले तुमने वो प्लेस तो दिखा दिया ना कहाँ पे लगा रहे हैं, फिर वहां पे वो अंदाज तुम, और तुमने उसको यहाँ पे कॉर्नर पे इस जगह खड़ा कर दिया, तब उसको हिट करना है। तो तुम उसको कहोगे ना कि भी 10 फीट अंदर की तरफ, तो इधर मूव करेगा, 10 फीट इधर मूव करेगा, इस तरह से। और फिर उसके बाद हिट करेगा 4 फीट के हिसाब से, या नीचे से बताओगे कि नीचे से जो है वो 15 फीट है, तो उसके हिसाब से, है ना। तो पहले मान लो तुमने उसको यहाँ कॉर्नर में खड़ा कर दिया, तो गेम तो तुम डिफाइन करोगे ना, मैं तो सिर्फ एक सिचुएशन बता रही थी कि अगर हमें डिस्क्राइब करना है कोई भी चीज, प्लेन में लोकेटेड है, कोई भी चीज है, उसको अगर हमें डिस्क्राइब करना है, तो हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, कि इस लाइन से 10 फीट अंदर, ऊपर से 4 फीट नीचे, या नीचे से 15 फीट ऊपर, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमको उसकी लोकेशन डिफाइन करने के लिए दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, जबकि सिंपल एक रो में चीज है तो हमें एक ही नंबर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो भी हमें दो नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो पेपर क्या है? पेपर एक तरह का प्लेन है, दीवार है। तो तुम पेपर की जगह एक दीवार ले लो, वहां पर दीवार पर तुमने बैलून टांगा और एक कोने में उसको खड़ा कर दिया। तो दीवार के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट बनाती हूँ, तो उसको लोकेट करने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे तो तुमने कहा कि ऊपर से हम उसको जब अंदाजा देंगे, तो हम उसको ऐसे अंदाजा देंगे, तो तुम जो कह रहे हो मैं वो लिख रही हूँ। जब हम उसको, बच्चा यहाँ पे खड़ा है, नीचे सामने यहाँ खड़ा है, तो उसको कहेंगे 10 फीट तू आगे चला जा। 10 फीट आगे जाने के बाद तो 10 फीट वो आगे मूव करेगा अंदाजे से,
और फिर उसके बाद उसको कहेंगे अब तू जहां से खड़ा है वहां पर जमीन से इतना ऊपर है। तो जमीन से मान लो वो, उसको हम कहेंगे कि जमीन से जो है बैलून जो है वो यहाँ से, बैलून जो है वो 20 फीट ऊपर है, तो वो यहाँ से 20 फीट ऊपर मारेगा, है ना। और 10 फीट चल के आएगा, तो हमने उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए दो चीजों की हेल्प की, 10 फीट और 20 फीट, है ना। तो हमें जब भी प्लेन जैसे वॉल होती है वहां पर कोई चीज है उसको लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें जो है दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी मैथ्स में इस तरह की सिचुएशन है कि कोई एक वॉल है, उसके ऊपर ऐसे कोई पॉइंट है, उसको लोकेट करने के लिए हमको दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। एक तो ये कि वो कॉर्नर से इस तरफ राइट साइड पे कितना है और नीचे से ऊपर कितना है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक है, एक इंसेक्ट है, वो दीवार के ऊपर क्रॉल कर रहा है, ये दीवार है और इसके ऊपर एक इंसेक्ट चलता जा रहा है। तो इंसेक्ट चलता जा रहा है, पहले वो यहाँ था, फिर वो चलते चलते यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे इधर इधर आता गया, इधर आ गया, फिर इधर चला गया। अब हमें इस इंसेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है कि पहले कहाँ था, कब कहाँ था, अब कहाँ था। तो ये इधर जाता जा रहा है, तो हम इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए फिर वही हेल्प लेंगे कि हमने यहाँ पर समझा कि यहाँ पे मान लो 0 है, ये जगह से स्टार्ट हो रहा है हमारा वॉल। तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया 1, एक पॉइंट मार्क कर दिया 2, एक पॉइंट मार्क कर दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे ये मार्क कर दिया। इसी तरह से इधर भी हमने पॉइंट्स ले लिए, एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इक्वल इक्वल पॉइंट्स। तो इस तरह से हम पॉइंट्स मार्क करते चले, और यहाँ पर फिर हमने काउंटिंग लिख ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ऐसे तुमने इसका इंसेक्ट की पोजीशन लोकेट कर दी। अब सबसे पहले इंसेक्ट मान लो यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे इंसेक्ट था तो तुम कैसे लोकेट करोगे, उसकी पोजीशन क्या है इंसेक्ट, तो ये कौन सी पहले पोजीशन हुई। 1,4 तो यहाँ से 0 से तो ये 1 सेंटीमीटर इधर है, और यहाँ से ये इंसेक्ट जो है 4 पे आ गया, तो 1, ठीक है रोहन, रोहन समझ में आया, रोहन है कि नहीं है, समझ ये समझ। क्या हुआ, कुछ नहीं, म्यूट हो वो गए। थोड़ा। नहीं नहीं यार, वो तो काम चल रहा है ना घर पे, तो वैसे माइक बंद कर रहा अच्छा, ये 1, 4 पोजीशन हो गई। इसकी पोजीशन जो है, पहले वाले पॉइंट की पोजीशन जो है, पोजीशन लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे इन नंबर्स की। तो पहले हम ये देखेंगे कि 0 से कितना राइट में है, तो 0 से अगर हम राइट में देखते हैं तो 1 है, और ऊपर कितना है 4, तो 1, ठीक है। इसी तरह से अब ये सेकंड वाला पॉइंट जो है, इसकी पोजीशन क्या हुई, 2,4 रोहन तुम बताओ, रोहन ये जो पॉइंट है यहाँ पर, है। इसकी पोजीशन क्या हुई, ये मान लो ए है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट की पोजीशन क्या हुई। कहाँ मतलब, बी पॉइंट की ना, बी हाँ, पॉइंट की 3, ये क्या है, 5, 5.2, 5 पॉइंट कह रहा हूँ 5 और 2, 5, 2। हाँ, तो फाइव फाइव कॉमा टू कॉमा टू नहीं दिखते हैं, पहले नीचे वाला देखते हैं, यहाँ से कितना है 2, 2, 5, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन कितनी हुई, इस पॉइंट की पोजीशन क्या हुई, सी पॉइंट की, सी पॉइंट की पोजीशन क्या कौन सी है, 0 से राइट साइड कितना है, अंदाजे से बोलो कौन सी सी पोजीशन है। सी का है 6, सिक्स मैंने कॉमा क्या कहा, मैंने क्या कहा, पहले 0 से बोलो राइट साइड कितना है, 3। नीचे देखो ये 0 लिखा है, इससे राइट साइड पे कितना है, अच्छा, राइट साइड में, एक सेकंड, 4, 4, 6,6। तो ये एक मैथमेटिशियन था जो एक बार लेटा हुआ था, और उसने ऐसे ही एक इंसेक्ट को क्रॉल करते हुए देखा, तो वो सोचने लगा कि भैया मैं इसकी पोजीशन कैसे लोकेट करूं। तो उसके दिमाग में आया कि एक लाइन में इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले लूं, एक वर्टिकल ले लूं,
और उसकी हेल्प से मैं पोजीशन जो है डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने इसी तरह का मेथड यूज किया। इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है दीवार के ऊपर, उसकी पोजीशन लोकेट करनी है, तो उसके लिए उसने क्या किया कि इसी तरह की सिचुएशन में जब वो सोचने लगा, तो ये सोचने लगा कि भैया मैं कैसे इसकी पोजीशन लोकेट करूं। तो उसने रियल क्या में? किया है, रियल में? हाँ रियल में, और क्या, रियल में। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे जो है दिमाग में सोचा कि मेरे को इंसेक्ट चलता जा रहा है, इसकी पोजीशन लोकेट करनी है। तो उसके मन में आया लेटे लेटे, तो उसने सोचा इसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए मैं ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे तुम नंबर लाइन पे लिखते हो ना, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऐसे ही मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और एक इस लाइन के अलोंग नंबर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे फिर उसने लिखा 1, 2, 3, 4, ऐसे एक एक सेंटीमीटर पर उसने इस तरह से नंबर्स लिख लिए। तो अब जब वो इंसेक्ट चल रहा था, तो वो उसकी पोजीशन लोकेट करता चला गया। तो ऐसे ही जब इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे था, यहाँ पे, तो उसने लोकेट किया जी इसकी पोजीशन कितनी है, 2 तो राइट में है और 1 इधर है, तो हम इसको 2, 1 पोजीशन कह सकते हैं। ऐसे ही जब इंसेक्ट जो है चल के यहाँ पे आया, तो उसने देखा कि भी ये कहाँ आ गया, 4 इधर आ गया और 6 ऊपर चला गया, तो 4, 6। तो इस तरह से उसके मन में आया। उस मैथमेटिशियन का नाम था रेने डेकार्टे, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। रेन डेकार्टे। तो रेन डेकार्टे ने ये जो है सबसे पहले इसका पॉइंट की पोजीशन ऑन अ प्लेन डिस्क्राइब की। प्लेन मतलब कोई भी वॉल ले लो, फ्लोर ले लो, कोई भी जगह ले लो, एक प्लेन सरफेस। तो वहां पर उसने लोकेट की। जैसे जैसे पॉइंट चलते चलते मान लो यहाँ पे पहुंच गया, इंसेक्ट चलते चलते यहाँ पहुंच गया, तो अब ये वाली पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, रोहन बताओ। तो यहाँ पे आ गया 8 पे, तो इस पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसका 8 राइट मतलब साइड कितना है, राइट साइड कितना है। राइट साइड में एक सेकंड, मतलब कुछ तो होगा ना बीच में जिससे पता चलेगा। ये है ना, ये 0 से राइट में कितना है, ये पॉइंट 8। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे भी तो 8 ही आएगा, वहां पे भी 8 है तो। ये तो 8 आया, हाइट हम्म। तो 8 है, लेकिन 0 से राइट में कितना है, 0 से ओ राइट में कुछ भी 7, नहीं होगा। 7, 7। 7 तो ये है, जैसे ये 4, 6 था, ये 4, 6 था, ये 2, 1 है। मान लो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ये देखो, ये यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे होता, तो इसकी पोजीशन क्या थी। ओ इसकी फिर 4, ओ एक सेकंड, 4 4 आता। बी की पोजीशन बताओ, बी की पोजीशन थोड़ा और इधर कर देती हूँ। बी की 4, पोजीशन क्या है, 4,4, 4,4 के 5। 5। अच्छा एक सेकंड, इस साइड भी है ना, 5,4। 5,4, ठीक है। तो अब यही पॉइंट जो है, इंसेक्ट जो है क्रॉल करता करता A B C की जगह यहाँ डी पे आ गया। ये जहाँ मैंने क्रॉस लगाया, इस डी पे आ गया यहाँ पे। तो अब डी पे आ गया, तो अब इसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करें। मतलब डी उस साइड ही है। डी मतलब ये जहाँ मैंने क्रॉस बनाया, जहाँ क्रॉस बनाया। हाँ मतलब इसी साइड ने कोने में, इस वाली लाइन पे। हाँ कोने में, हाँ। तो तो नीचे से ये- तो 8 ऊपर है, लेकिन अब राइट वाला पॉइंट तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो क्या लिखें इसके लिए। तो 0,8। हाँ वेरी गुड। तो क्योंकि कुछ नहीं है तो वो 0 है, तो 0,8। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट धीरे धीरे क्रॉल करते करते यहाँ आ गया 10 पे, अब क्या लिखेंगे, 10 पे आ गया तो। 10 पे आ गया, 10 हम्म। पे आ गया, 10 तो 0,10 लिख देंगे फिर। तो 0,10 लिख देंगे, ठीक है ना। हम्म। 0,10 लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब इसी तरह से वो यहाँ पे आ गया, 11, 12, 13, 14। तब चलते चलते यहाँ आ गया, अब क्या आएगी उसकी पोजीशन,
14 पे आ गया तो 14, अब वो यहाँ पे आ गया 14 पे, अब क्या लिखोगे? 0,14। ठीक है ना। तो जब वो इस लाइन के ऊपर चल रहा है तो उसका जो पहला वाला नंबर है वो 0 बन रहा है और सेकेंड वाली पोजीशन जो है वो 14, तो हम टोटल पोजीशन बन गई 0,14। ठीक है। अब ये इंसेक्ट यहाँ से चलते चलते अब ये इधर यहाँ आ गया। अब क्या पोजीशन होगी? अब क्या पोजीशन होगी? चलते चलते यहाँ पे आ गया तो क्या हम्म, होगा? 3,14। 3,14, ठीक है ना। अब ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे आ गया, अब क्या होगी? 9,14। 9,14, ठीक है। तो अब ये यहाँ से 9,14 से गिर गया और गिर के यहाँ पे आ गया। अब इसकी पोजीशन क्या होगी? क्या होगा, क्या कहते हैं, 1 नहीं 10,1। 1 क्यों? ये तो यहाँ पे इस नहीं, लाइन के 1 के लिए तो इस तुम्हें लाइन ऊपर के 0 आएगा, 0 सॉरी 10, 10,0। गौरव तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म। तो जब ये हम्म। वर्टिकल लाइन पे है तो इसकी पोजीशन क्या आ रही थी? 0,8, 0,10, 0,14। अब इंसेक्ट क्रॉल करते करते फिर से 7 पे आ गया, अब इसकी पोजीशन क्या आई? अब क्या आई पोजीशन? रोहन तुम, गौरव तुम बताओ। हम किधर है? ये नीचे 7 पे आ गया, जो 7 नीचे पे आ गया तो क्या बोलते हैं 7,0। 7,0, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे चलते चलते मान लो सीधा यहाँ पहुंच गया। अब क्या हुई पोजीशन? रोहन बता सकते हो? किधर? ये बिल्कुल कॉर्नर में, जहाँ ये लिखा है 0 लिखा है वहां पे, 0,0। 0,0, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है। किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, एक तो वो हॉरिजॉन्टली कितना राइट की तरफ है और एक वर्टिकली कितना ऊपर है ना? ठीक है रोहन? यस सर, यस सर। तो रैंड डेकार्टे ने इसको ये सारी लोकेशन जो है फर्स्ट टाइम, कि अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है, तो हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी कि हॉरिजॉन्टली वो कितना राइट साइड पे है एक फिक्स्ड पॉइंट से और वर्टिकली कितना ऊपर है। तो इसीलिए जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसके नाम के पीछे, डेकार्टे नाम था ना उसका, तो उसके नाम के को यूज करते हुए इसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। और ये जो पोजीशन है इनको कहा गया कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो और इसको ये जो हम जो मेंशन कर रहे हैं पॉइंट्स 4,6, 3,14, 9,14, ये सब जो है इनको क्या कहा गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो मैंने 2,1 लिखा ए का, ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट। 2 को उसने कहा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 2 और वाई कोऑर्डिनेट हुआ 1। तो ए पॉइंट की पोजीशन हो गई 2,1। तो ये इसको उसने नाम दिया एक्स एक्सिस और इसको उसने कहा वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये क्योंकि इंसेक्ट जो है ये तो मूव करता करता यहाँ से इधर भी आ सकता है, आ सकता है ना, यहाँ भी जा सकता है, इधर भी कहीं जा सकता है और यहाँ नीचे भी आ सकता है। तो उसने क्या किया कि इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड कर लिया। तो एक्सटेंड करने, क्योंकि इधर अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो नंबर लाइन पर जब तुम इधर एक्सटेंड करते हो तो 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? -K। माइनस के। तो उसने सोचा कि भी यहाँ पे अगर इधर आता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस के नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसने उसको, जैसे नंबर लाइन को में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस लेते हैं, इसी तरह से उसने यहाँ पे इधर इसको एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर ले लिया इस साइड पे। तो ये यहाँ पे आ गया -1,
-2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो इधर उसने जे एक्स एक्सिस है, तो इसको इसने ओ का, इधर इसने एक्स सिंबल यूज किया, इधर इसने यूज कर लिया एक्स डैश। और इसी तरह से ये वाई है, इसको भी इसी तरह से नीचे एक्सटेंड कर दिया। तो इसको एक्सटेंड करके नीचे एक्सटेंड कर दिया, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, ऐसे नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी नीचे। तो ये इसी तरह से यहाँ पे उसने नीचे नेगेटिव नंबर ले लिए, क्योंकि किनसेक तो किधर भी जा सकता है। तो उसने सोचा कि इधर के लिए हम नेगेटिव पोजीशन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको, ये जीरो को उसने ओ नाम दे दिया, ये ओ है, ओ इज जीरो। और इधर एक्स, ओ एक्स, इधर ओ एक्स डैश, ऊपर वाई, इधर वाई डैश। और नीचे की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए भी वही -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे कर दो। तो ये नंबर तुम जितने मर्जी एक्सटेंड करते जाएं, जितनी हमारी जरूरत हो। और फिर इस तरह से अब ये पॉइंट उसको डिस्क्राइब करना है, तो इसकी पोजीशन अगर यहाँ पे आ गया इंसेक्ट, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ के हिसाब से डिस्क्राइब करो। किधर है? ये ये जहाँ मैंने ये क्रॉस बनाया नीचे, मान लो ये पी है। अच्छा ऊपर, मतलब ये -6 बाय -6 -6 कॉमा बाय नहीं। कॉमा -6। हाँ, अभी यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है क्यू, क्यू पॉइंट की पोजीशन क्या हुई, -4,2 क्यू पॉइंट की पोजीशन क्या हुई, -4,2 -4,2, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट की पोजीशन क्या हुई, आर पॉइंट है मान लो ये, -6,5 -6,5, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों को? हम्म। रोहन तुम्हें भी समझ में आ रहा है? यस समय सर। अच्छा, मान लो रोहन यहाँ पे हो, यहाँ पे एस पॉइंट। अब इसकी पोजीशन क्या हुई, क्या कहते हैं, -4/3, नहीं बाय नहीं, 4,3। ये सेकंड है, ये तो 2 है। हाँ कॉमा 2 माइनस कॉमा, नहीं सॉरी, 2 हाँ, ये कॉमा हाँ 2 कॉमा, -4। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देखना। अच्छा, अब ये यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या है, यहाँ, हाँ रोहन बोलो। हाँ हाँ, 3 कॉमा -7। यहाँ पे बिल्कुल 2 के नीचे बनाया मैंने, अच्छा, एस के नीचे। हाँ 2 कॉमा -7। हाँ, 2,-7, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे है इस तरफ, ये अच्छा, ये इस साइड में है, ये एफ, पी के पास हाँ है। एफ, क्या कहते हैं, -3 वो कॉमा -4। -4, ठीक है। अब देखो, तुम्हें एकदम से जब मैं लिख देती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है स्क्रीन में, है ना, कहाँ पे है पॉइंट क्या है। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए उसने कहा इसको जो है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो क्या है, पॉजिटिव। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसको उसने सेकंड क्वाड्रेंट कह दिया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कह दिया गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनको अलग अलग क्वाड्रेंट्स का नाम दे दिया गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब ये तुम्हें पता है ना, जो पहला वाला नंबर है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के हिसाब से जो नंबर बन रहा है। और दूसरा वाला है वाई कोऑर्डिनेट, मैंने यहाँ पे बताया था ना तुमको, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई एक्सिस के हिसाब से बन रहा है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस नेगेटिव। और रोहन वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे,
वाई कोऑर्डिनेट क्या है रोहन? नेगेटिव है पॉजिटिव है? जैसे X पॉइंट है -6,5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? X कोऑर्डिनेट ये हमारा -6 हुआ ना, और वाई कोऑर्डिनेट 5। 5। तो अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कोई भी पॉइंट लिखूं, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने लिया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अच्छा ये वाले y हुआ हमारा वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव आ रही है ना। नेगेटिव कैसे आ रही है? ये यहाँ पे 5 लिखा है, 2 लिखा है, नेगेटिव y कैसे? आपने तो y थोड़ी ना x था ना। जैसे -6,5 है, अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो 5 पॉजिटिव है नेगेटिव है? 5 हाँ, 5 पॉइंट। पॉजिटिव हुआ ना। जब हम कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे ये पॉइंट है मान लो जेड, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए जेड पॉइंट के? -4,8 -4, हाँ, 8 -8। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है इसमें से? x हो गया -4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 8 8। तो यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लूं, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ आ रहा है? पॉजिटिव नंबर तो आ रहा है, 8 आया है, 8 नेगेटिव अच्छा होता है? y कोऑर्डिनेट y में तो पॉजिटिव ही आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया ना, मैं वाई कोऑर्डिनेट पूछ रही हूँ तुमसे। अच्छा हाँ, y तो पॉजिटिव ही आएगा। वाई पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो तुमने यहाँ पे ले दिया, अब क्या आया? यहाँ पे आया है x आया -4, हम्म 10 फिर अब वाई कोऑर्डिनेट क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव, है ना? हम्म। लेकिन अगर यही पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आती हूँ, यहाँ कोई भी पॉइंट देते हैं, जैसे पी है, एफ है, ऐसे कोई भी पॉइंट ही मान लो, यहाँ पर तुमने पॉइंट दे दिया, तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पॉइंट कहाँ दिया है? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अच्छा क्या होगा? इससे x है -7, और वाई y है -2 तो तभी है -2। -2। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट? y नेगेटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ रोहन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? क्योंकि जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो हम ओरिजिन के राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे थे तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे, है ना? हम्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ओरिजिन से ऊपर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम ओरिजिन से ऊपर मूव कर रहे थे तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। तो अगर हम ओरिजिन के राइट में मूव करते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करें, इसको हम कहते हैं ओ। क्या होता है? ओ इज ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। समझ आ गया क्वाड्रेंट सिस्टम? तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहा गया, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहा गया। तो जब भी हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हम जो है इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करते हैं। स्केल की हेल्प से, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट बना रही हूँ, तुम स्केल की हेल्प से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, एक्स डैश ओ एक्स, उसको नाम दोगे। इसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा वाई ओ वाई डैश, नीचे वाला नेगेटिव, वाई डैश वाई साइड मतलब पॉजिटिव।
और x जिधर लिख रहे हैं ये ओ एक्स पॉजिटिव, ओ एक्स डैश साइड नेगेटिव नंबर्स। तो ये x डैश ओ एक्स को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वाई डैश इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आया? ये एक्स एक्सिस कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। दोनों के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबर्स जो है वो नंबर सिस्टम से उसको डिवाइड करते हैं दोनों लाइंस को। और तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होता था ना, तो ग्राफ पेपर की हेल्प से भी हम ये सारे नंबर्स को की हेल्प लेकर के इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे हमने ले लिया 1 2 3, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बीच में मत लो। तो ये हो गया 1 1 2 3 4, ऐसे ही कर। इसी तरह से यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क्स करे जाएंगे। ग्राफ याद है? तुम लोग ने ग्राफ कभी किया हुआ है? हम्म, ग्राफ पेपर पे काम किया हुआ है ना? यस मैम। तो ये ग्राफ पेपर की हेल्प से ग्राफ के पेपर के ऊपर एक्सिस बना के ना इस तरह से एलोकेट कर सकते। और कहीं पर लिखा होता है कि एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस, उसको कंबाइन करके बोलते हैं एक्सिस। ये हो जाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। मैम, हाँ, मैम इसमें एक्स को एफ सीसा भी बोलते हैं। वो तो अभी पॉइंट को वो भी बताती हूँ। ठीक है रोहन, तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो ये ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव साइड हो गई, ओ एक्स डैश नेगेटिव साइड हो गई। इसी तरह से ओ वाई जो है वो पॉजिटिव साइड हो गई, और ओ वाई डैश जो है वो नेगेटिव साइड हो गई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश ओ एक्स एक्स एक्सिस हो गई, वाई ओ वाई डैश जो है वाई डैश वाई एक्सिस हो गई। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखो, या ऐसे ही ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स is called x axis, vertical line y dash y dash y लिखो या y dash o y लिखो, तुम्हारी मर्जी है, is called y axis। ठीक है, और जहां ये दोनों मीट करती हैं o is called origin। तो origin क्या हुआ? origin is a point at which x axis and y axis meet। या ये कह सकते हैं कि वेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है बोथ एक्स एंड वाई एक्स। ठीक है, तो ओ एक्स इज पॉजिटिव साइड, ओ एक्स डैश इज नेगेटिव साइड। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम, आ गया। और क्वाड्रेंट भी तुम्हें अब समझ में आ गए। और इस प्लेन को हम कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यहीं से याद रखना है, जहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर are called coordinate axis। ठीक है, इट इज कॉल्ड
कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसको हम कहते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन, सब एक ही बात है। और एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन जिसमें हमने एक्सिस और क्वाड्रेंट बनाई है, तुम्हें कुछ भी इस टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तुम्हें आंसर करना आना चाहिए। तुम्हारी बुक के पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर जरूर, तो तुम देखना, तो तुम्हें फिर वो आंसर करना आना चाहिए। यहाँ पर इट की जगह लिख लो, इट से मेरा मतलब है प्लेन दैट consists of coordinate axis, coordinate is called Cartesian plane। ऐसे करके लिख लो ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए क्या चीज है ये। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। तो अब यहाँ पर जो हम पॉइंट लोकेट करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे लोकेट करना है, समझ लो 4,2, तो 4 इसका क्या हुआ, 4 कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, रोहन समझ में आ रही है, रोहन की आवाज बंद हो जाती है, पता नहीं चला यस जाता मैम, है यस क्या, मैम। है ना। तो अब ये यहाँ पे 4,2 में एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमें ये बताता है कि वाई एक्सिस से पॉइंट कितनी दूर है। 4 क्या है, इसका डिस्टेंस है ना वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स इधर है, मतलब वाई एक्सिस से अगर हम राइट साइड को 4 यूनिट मूव करते हैं तो हो गया 4, और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर मूव करते हैं तो हो गया 2। तो इसकी जो हाइट है एक्स एक्सिस से वो 2 यूनिट्स है, और राइट साइड जब हम मूव कर रहे हैं तो हम 4 यूनिट मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस से। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक तरह से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज एब्सिसा, जो तुम अभी कह रहे थे ना, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहो या एब्सिसा कहो एक ही बात है। वाई कोऑर्डिनेट कहो या ऑर्डिनेट कहो तो 4। तो हम ये भी कह सकते हैं एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, समझ में आ गया, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस व्हेन वी मूव along x, और y कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, कि हम यहाँ से कितना ऊपर मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस व्हेन वी मूव along द y एक्सिस। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, अभी बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं लिखवाती, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, पहले खाली इतना ही समझो, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 3.2 तुम ट्राई कर लेना, हम्म। ठीक है। रोहन कर लोगे 3.2, यस मैम, यस मैम। पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं देख देख के। हाँ हाँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन क्या कहलाती है, कौन सी एक्सिस होती है, क्या कहते हैं, फाइव। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्स है। एक्स है ना, एक्स डैश ओ एक्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स डैश एक्स। तो एक्स डैश एक्स को या एक्स डैश ओ एक्स को, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। इसी तरह से वर्टिकल लाइन क्या है, वाई डैश वाई ओ वाई। डैश वाई।
हाँ, y डैश y, तो वो क्या कहलाती है, y एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, और ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। तो अभी जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं तुम्हें, ये सारा, और ये यहाँ पर जो तुमको कॉन्सेप्ट दिया है मैंने, ये सारा तुमको याद करना है। ठीक है, ये सब मैंने लिखवाया है, इस सारे को लर्न करके बैठना है, अब कल इसको याद करके बैठना। ठीक है, और इसके साथ और मैंने एब्सिसा का मतलब, एब्सिसा का मतलब क्या है, एक्स एक्स क्या, एक्स एब्सिसा का कोऑर्डिनेट मतलब दोबारा लिख रही हूँ तो एक ही जगह सब कुछ लिख रही हूँ ताकि तुमको रजिस्टर हो। हाँ, एक्स एब्सिसा का कोऑर्डिनेट मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट हाँ, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जब हम कोऑर्डिनेट्स वर्ड लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स कॉमा वाई दोनों मिला के जो होते हैं, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। को मतलब टू, बोथ, तो कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब जब हम दोनों की बात करते हैं, एक्स और वाई बोथ। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। पहले वो एक्स एक्सिस के हिसाब से जो बन रहा है वो लिखोगे, फिर वाई एक्सिस के हिसाब से जो बन रहा है वो लिखोगे। अब कुछ डाउट है तुम लोगों को तो बताओ। नो मैम नहीं है हम्म, नहीं है नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नो मैम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो तुम कर लेना, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, और ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सब याद करना है। तो इसमें मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, लोकेट, ग्राफ तो होगा नहीं। नहीं ये होमवर्क है तुम्हारा, लोकेट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, 1,5, बी 2,7, सी 3,-2, डी -2,4, ई -4,-3, एफ 2,-5, जी 8,0, एच 0,7, आई 0,-5, जे -6,0, के 0,0। ठीक है, कर लोगे। यस मैम रोहन कर लोगे। मैम ये एक ही ग्राफ पे आ जाएगा ये एक सारे ही ग्राफ पे, हाँ, सारे पॉइंट्स एक ग्राफ पेपर लेना, उसके ऊपर एक्सिस बना देना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम्म स्केल की हेल्प से, और फिर ये सारे पॉइंट्स उसमें लोकेट करने हैं। कर लोगे, कर लूंगा फिर तुम्हारा कुछ भी डाउट होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, क्लियर है सब। यस मैम तो एक्सरसाइज 3.2 और ये इतना काम करके रखना, ये वाला कुछ। ओके देन।